जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक न मानकर देवता आदि का सकाम भाव से पूजन करते हैं, उनकी गतियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरे को भोक्ता और मालिक न मानकर स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। अब इस श्लोक में उनके पतन का विवेचन करते हैं। भगवान को ठीक तरह से न जानने के कारण भोग और ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष वेदों और शास्त्रों में वर्णित नियमों व व्रतों, मंत्रों, पूजन विधियों आदि के अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं का विधि विधान से सांगोपांग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओं के परायण हो जाते हैं। वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचे से ऊंचा फल यही देंगे कि उनको अपने अपने लोकों में ले जाएंगे, जिन लोगों को भगवान ने पुनरावृत्ति कहा है। 23वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है, परंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है। उस पूजन में विधि रहित पना है, यह है कि सब कुछ भगवान ही है। इस बात को वे जानते ही नहीं, मानते नहीं, तथा देवताओं का आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं, इसलिए उनका पतन होता है। अगर वे देवता आदि के रूप में मेरे को ही मानते और उन भगवत स्वरूप देवताओं से कुछ भी नहीं चाहते, तो वे देवता अथवा स्वयं मैं भी उनको कुछ देना चाहता, तो भी वे ऐसा ही कहते कि हे प्रभु, आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आपके साथ इस अपनेपन से भी बढ़कर कुछ और भोग तथा ऐश्वर्य होता तो हम आपसे चाहते और मांगते भी। अब आप ही बताइए कि इससे बढ़कर क्या है। इस तरह के भगवान वाले, इस तरह के भाव वाले वे मेरे को ही आनंद देने वाले बन जाते हैं, तो फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवताओं को प्राप्त नहीं होते। जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, उनको पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है। इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का सांगोपांग पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं। उनको अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यही मिलेगा कि पितर उनको अपने लोकों में ले जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों को धारण करते हैं। जैसे मंत्र जप के लिए गधे की पूंछ के बालों का धागा बनाकर उसमें ऊंट के दांतों की मणियों में भिगोना, रात्रि में शमशान में जाकर उन मुर्दों पर बैठकर भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना, मांस मदिरा आदि महान अपवित्र चीजों से भूत प्रेतों आदि का पूजन करना आदि, इससे अधिक से अधिक उनकी सांसारिक कामनाएं सिद्ध हो सकती है। मरने के बाद तो उनकी दुर्गति ही, अर्थात उनको भूत प्रेत की योनि प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ कहा गया है कि भूतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। जो अनन्य भाव से किसी भी तरह मेरे में भजन, पूजन और चिंतन में लग जाते हैं, वे निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। सांसारिक भोग और ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य अपने अपने इष्ट के पूजन आदि में तत्परता से लगे रहते हैं और इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, परंतु भगवान के भजन ध्यान में लगने वाले जिस तत्व को प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त न होकर वे बार बार सांसारिक तुच्छ भोगों को और नरकों तथा 84 लाख योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह जो जन्म मरण पाकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़कर उनको भी आनंद देने वाले हो सकते थे, वे सांसारिक तुच्छ कामनाओं में फंसकर और तुच्छ देवता पितरों आदि के फेरे में पड़कर कितनी अनर्थ परंपरा को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से केवल भगवान में ही लग जाना चाहिए। देवता, पितर, ऋषि, मुनि, मनुष्य आदि में भगवत बुद्धि हो और निष्काम भाव पूर्वक केवल उनकी पुष्टि के लिए, उनके हित के लिए ही उनकी सेवा पूजा की जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इन देवता आदि को भगवान से अलग मानना और अपना सकाम भाव रखना ही पतन का कारण है। भूत प्रेत पिशाच आदि दुनिया भी अशुद्ध है।
उनकी पूजा विधि, सामग्री, आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है। इनका पूजन करने वाले इनमें न तो भगवत बुद्धि कर सकते। अगर भक्त का किसी भूत प्रेत में भगवत भाव हो भी जाए तो उस भूत प्रेत का उद्धार हो जाता है और भक्त को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जैसे भक्त नामदेव जी को एक बार लंबे कद का एक भयंकर प्रेत दिखाई दिया तो वे उसे भगवत स्वरूप ही समझकर प्रसन्नतापूर्वक कह उठे। इससे उस प्रेत का उद्धार हो गया और उसकी जगह भगवान प्रकट हो गए और न निष्काम भाव भी रख सकते। इनका पूजन करने वाले इनमें न तो भगवत बुद्धि रख सकते हो न ही निष्काम भाव रख सकते, इसलिए उनका तो सर्वथा पतन ही होता है। इस विषय में थोड़े वर्ष पहले की एक सच्ची घटना है। कोई कर्ण पिशाचिनी की उपासना करने वाला था। उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता था कि यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है। इससे उसने बहुत रुपए कमाए। अब उस विद्या के चमत्कार को देखकर एक सज्जन उसके पीछे पड़ गए कि मेरे को भी ये विद्या सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ। तो उसने सरलता से कहा कि यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है पर वास्तविक हित कल्याण करने वाली नहीं है। उससे पूछा गया कि आप दूसरों के बिना कहे ही उसके प्रश्न को और उत्तर को कैसे जान जाते हो? तो उसने कहा कि मैं अपने कान में विष्ठा लगाए बैठा रहता हूं। जब कोई पूछने आता है तो उस समय कर्ण पिशाचिनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न का उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूं। फिर उससे पूछा गया कि आपका मरना कैसे होगा, इस विषय में आपने कुछ पूछा है कि नहीं? इस पर उसने कहा कि मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। उसका शरीर शांत होने के बाद पता लगा कि जब वह अपना अंत समय जानकर नर्मदा में जाने लगा तब कर्ण पिशाचिनी सूकरी बनकर उसके सामने आ गई। उसको देखकर वह नर्मदा की तरफ भागा तो कर्ण पिशाचिनी ने उसको नर्मदा में जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया। कारण यह था कि अगर वह नर्मदा में मरता तो उसकी सदगति हो जाती, परंतु कर्ण पिशाचिनी ने उसकी सदगति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर ही मारकर अपने साथ ले गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता, पितर आदि की उपासना स्वरूप से त्याज्य नहीं है, परंतु भूत, प्रेत, पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से भी त्याज्य है। कारण कि देवताओं में भगवत भाव और निष्काम भाव कल्याण करने वाली है, परंतु भूत, प्रेत आदि की उपासना करने वालों की कभी सदगति होती ही नहीं, दुर्गति ही होती है। हाँ, पारमार्थिक साधक भूत प्रेतों के उद्धार के लिए उनका श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं, कारण कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतन का कारण है। उनके उद्धार के लिए श्राद्ध तर्पण करना अर्थात उनको पिंड जल देना कोई दोष की बात नहीं है। संत महात्माओं के द्वारा भी अनेक भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है। परिशिष्ट भाव यह है कि व्रत का अर्थ है नियम, अतः देव व्रत शब्द का अर्थ हुआ देवताओं की उपासना के नियमों को धारण करना। भगवान के शरण होकर उन्हीं के लिए कर्म करना भगवान का पूजन है। मात्र क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने से सब भगवान का पूजन हो जाता है। निष्काम भाव और भगवत बुद्धि होने से कोई निषिद्ध क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि कामना के कारण ही निषिद्ध क्रिया होती है। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है उसका उद्धार नहीं होता। वह ऊंचे से ऊंचे लोगों में भी चला जाए तो भी उसको लौटकर संसार में ही आना पड़ता है। देवताओं के पूजन में तो बहुत सी सामग्री, नियमों और विधियों की आवश्यकता होती है, फिर आपके पूजन में तो और भी ज्यादा कठिनता होती होगी। इसका उत्तर भगवान ने आगे के श्लोक में दिया। भगवान की अपरा प्रकृति के दो कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है और इन पदार्थों और क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान है इस बात को भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल आदि जो कुछ पदार्थ है और जो कुछ क्रियाएं हैं उन सबको मेरे अर्पण कर दो, तो तुम सदा सदा के लिए आफत से छूट जाओगे। दूसरी बात, देवताओं के पूजन में विधि विधान की, मंत्रों की आदि की आवश्यकता है, परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है,
इसलिए मेरी प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है। जैसे बालक माँ की गोद में जाए तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, वह तो अपनेपन के संबंध से ही माँ की गोद में चलता है। ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिए विधि मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपन के दृढ़ भाव की आवश्यकता है। जो भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्त प्राप्त पत्र, तुलसी दल आदि, पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है तो भगवान उसको खा जाते हैं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण करके नमस्कार किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहां कहीं भोजन करने का अवसर आया वहां शबरी के फलों की प्रशंसा करते रहे। रंती देव ने अंतज्ञ रूप से आए भगवान को जल पिलाया तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए। जब भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तब वह अपने आप को भूल जाता है। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल ही नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूं, तो भगवान को भी ये ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूं। जैसे विदुरानी प्रेम के आवेश में भगवान को केले की गिरी न देकर छिलके दे देती है तो भगवान उन छिलकों को भी गिरी की तरह ही खा लेते हैं। भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहारों को भगवान स्वीकार ही नहीं करते, प्रत्युत उसको खा लेते हैं। जैसे पुष्प सूंघने की चीज है पर भगवान ये नहीं देखते कि ये खाने की चीज है या नहीं, वे तो उसको खा ही लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। इसे सिद्ध हुआ कि भक्त का देने का भाव रहता है तो भगवान का भी देने का भाव हो जाता है। भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लग जाती है। तात्पर्य यह है कि जिसका अंतकरण भगवान में तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवान के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्त के दिए हुए उपहार भेंटों को भगवान स्वयं खा लेते हैं। पत्र, पुष्प, फल और जल, इन चारों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि पत्र, पुष्प और फल ये तीनों जल से पैदा होने के कारण जल के कार्य है और जल इनका कारण है। इसलिए ये पत्र, पुष्प आदि कार्य कारण रूप मात्र पदार्थों के उपलक्षण है, क्योंकि मात्र सृष्टि जल का कार्य है और जल उसका कारण है। अतः मात्र पदार्थों को भगवान के अर्पण करना चाहिए। इस श्लोक में भक्त्या और रूप में भक्ति शब्द दो बार आया है। भक्त का भक्ति पूर्वक देने का भाव है। यह पद भक्ति पूर्वक दी गई वस्तु का विशेषण है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति पूर्वक देने से वह वस्तु भक्ति रूप प्रेम रूप हो जाती है तो भगवान उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि वे प्रेम के भूखे हैं। इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भक्त के भाव की मुख्यता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। अतः अर्पण करने वाले का भाव मुख्य भक्तिपूर्ण होनी चाहिए। जैसे कोई अत्यधिक गुरु भक्त शिष्य हो तो गुरु की सेवा में उसका जितना समय, वस्तु, क्रिया लगती है उतना ही उसको आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। इसी तरह पति की सेवा में समय, वस्तु, क्रिया लगने पर पतिव्रता स्त्री को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि पति की सेवा में ही उसको अपने जीवन की और वस्तु की सफलता दिखती है। ऐसे ही भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है। जो वस्तु चाहे छोटी या बड़ी हो, साधारण हो या कीमती हो, उसको भगवान के अर्पण करने में भक्त को बड़ा आनंद आता है। उसका भाव यह रहता है कि वस्तु मात्र भगवान की ही है, मेरे दे दिया है, या मेरे पर भगवान की विशेष कृपा हो गई। इस कृपा को देख देख कर ही वो प्रसन्न होता रहता है। भाव पूर्वक लगाए हुए भोग को भगवान अवश्य करते हैं, चाहे हमें दिखे या न दिखे। इस विषय में एक आचार्य कहते हैं कि हमारे मंदिर में सर्दी के दिनों में ठाकुर जी को पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, चिरौंजी आदि का भोग लगाया जाता था, परंतु जब ये बहुत महंगा हो गया तब हमने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, अरे यार, तू मूंगफली ही खिलाएगा क्या? उस दिन के बाद फिर मेवा का भोग लगाना शुरू कर दिया। उनको यह विश्वास हो गया कि
जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तब वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। भोग लगाने पर जिन वस्तुओं को भगवान स्वीकार कर लेते हैं उन वस्तुओं में विलक्षणता आ जाती है, अर्थात उन वस्तुओं में स्वाद बढ़ जाता है, उनमें सुगंध आने लगती है, उनको खाने पर विलक्षण तृप्ति होती है। वे चीजें कितने ही दिनों तक पड़ी रहने पर भी खराब नहीं होती। परंतु ये कसौटी नहीं है कि ऐसा होता ही है। कभी भक्त का भाव ऐसा बन जाए तो भोग लगाई हुई वस्तु में ऐसी विलक्षणता आ जाती है। ऐसा हमने संतों से सुना है। मनुष्य जब पदार्थों की आहुति दे देते हैं तो वह यज्ञ हो जाता है। चीजों को दूसरे को दे देते हैं तो वो दान कहलाता है। संयम पूर्वक अपने को काम में न लेने से वो तप हो जाता है। वो भगवान के अर्पण करने से भगवान के साथ योग संबंध हो जाता है। ये सभी त्याग के ही अलग अलग नाम है। परिशिष्ट भाव यह है कि देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु भगवान की उपासना में ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। जैसा भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल देता है, वैसे ही भोले भाले भक्त भगवान को जो कुछ भी अर्पण करते हैं उसको भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। जैसे विदुर रानी ने केले का छिलका खिला दिया तो भगवान ने उसको भी खा लिया। तात्पर्य है कि भक्त वस्तु को प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है, किसी कामना से नहीं। देवताओं की उपासना में तो वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है, पर भगवान की उपासना में वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।